हेलो दोस्तों, दिस इज़ कल्याण एंड आज मैं बात करूंगा रूल्स ऑफ द रोड पार्ट एफ के बारे में। ना व्हाई पार्ट एफ एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जिन लोगों को मालूम भी होगा इसका डिटेल्स के बारे में, वो भी कोई इजी एक्सप्लेनेशन हम लोगों को यूट्यूब या फिर कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं मिलता। और ये आउट ऑफ हम लोगों का इमेजिनेशन है, कहाँ से ऑडिट है, क्या है, कुछ नहीं है। हम लोगों के पास कोई सोर्स भी नहीं रहता इसको समझने के बारे में। स्पेशली द सर्वेयर स्पेशल क्वेश्चन, वो लोगों के पास टिपिकल क्वेश्चन पैटर्न रहता है जो वो लोग पूछता है, चाहे वो कैलकाटा एमएमडी हो, नोएडा हो या दिल्ली हो, कहीं पे भी एक टिपिकल पैटर्न रहता है। इवन मैं भी फेस किया था। कौन सा टाइप का क्वेश्चन फेस किया था वो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक टिपिकल पैटर्न का क्वेश्चन है व्हाट इज पार्ट एफ, ठीक है। सुनने में बहुत इजी है, लेकिन हम लोग में से ज़्यादा ये गलती कर देते हैं ये बोल के ओनली वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, यही हम लोग बोलते हैं पार्ट एफ, वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। सर्वेयर रेडी रहता है ये सुनने के लिए, लेकिन मतलब एक गुड आंसर होगा या फिर जो जेन्युइन आंसर है वो है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन। आप जब भी ये बोल दोगे सर्वेयर रेडी है आपको क्रॉस करने के लिए, ठीक है, तो पूरा बोलना है आपको वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि एक रैंडम क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रूल 39, व्हाट इज रूल 40, व्हाट इज रूल 41, ठीक है। इसमें वो लोग आपको अगर बोला कि 39 के बाद बोला कि एक्सप्लेन करो, तब आपको जाना है, वरना आपको बस नाम बोलना है कि रूल 40 एप्लीकेशन, रूल 41 वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, इतना ही। अगर वो बोला डिटेल्स की डेफिनेशन, आप बोल दिए रूल 39 डेफिनेशन, वो बोलेगा ओके ठीक है। अगर वो बोला कि ओके एक्सप्लेन, देन आपको जाना होगा। और मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों को, रूल 39 आप पढ़ के जाइए। इधर मतलब बहुत ईजी है, बाई हार्ट ही हो जाएगा आप लोगों को, एकदम ईजी है। मैं एक सिंपल प्रोसेस बोलता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम डेफिनेशन जो क्वेश्चन आता है रूल इसमें आता है 39 से। मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ आपको, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रूल 39, ये तो आप बोल दिए रूल 39 इज डेफिनेशन। रूल 40 जैसा मैं पहले बोला था, रूल 41 ये हो गया ओनली नेम्स, ठीक है। अभी वो लोग पूछता है, ये पूछने के बाद ही व्हाट इज ऑडिट। अभी ऑडिट आपको बाय हार्ट करना है, ये चीज़ आप मतलब कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे ऑडिट मीन्स अ सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled। कैसे याद करेंगे? इसमें से S ले लीजिए, इसमें से I ले लीजिए, इसमें से D ले लीजिए। SID, ये तीन चीज़ याद रखिए। अब शुरू करिए SID याद करके। ऑडिट इज और मीन्स, SID याद रखिए, सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। बाकी तो ये चीज़ आपको याद ही हो जाएगा। फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट का एविडेंस और ऑडिट इवैल्यूएटिंग, ये दो याद रख दीजिए। टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच द ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड, ठीक है। इसमें से जो मेन चीज़ सुनना होगा सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेड, ये तीन इधर, और ऑडिट एविडेंस और इवैल्यूएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली, ये चार पांच जो वर्डिंग्स है वो आप यूज कर दीजिए। सर्वेयर रेडी नहीं रहता कि आप एकदम डीटो बोल देंगे तो अच्छा है, वरना ये जो कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला, जो वर्डिंग्स बोला, वो याद रख दीजिए। बाकी ऑडिट स्कीम तो एकदम ईजी है, IMO मेंबर स्टेट ऑडिट स्कीम, ठीक है। इसमें मेंबर स्टेट में मैं आऊँगा बाद में, क्या पूछते हैं इधर से। कोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन मीन्स IMO इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंटेशन कोड, दैट इज IIC कोड, ठीक है। IIC कोड के बारे में भी मैं जो पॉइंट योलो करके रखा इधर, जैसे मेंबर स्टेट हो गया, IIC कोड हो गया, इसमें से ये लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बाकी 39 आप देख लीजिए। ऑडिट मैं इसीलिए इसको सर्कल में स्क्वायर पे रखा हूँ, क्योंकि ऑडिट आपको याद रखना ही होगा। अच्छा होगा अगर आप पार्ट एफ में थोड़ा बहुत तो आप देखेंगे ही, उसमें से ऑडिट को प्रायोरिटी में रखिए कि ऑडिट में देखूंगा, क्योंकि वो लोग 39 के बाद तुरंत पूछता है व्हाट इज ऑडिट और व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट, ठीक है। ये वाला देख लीजिए आप। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु टेक्स द ऑडिट, ये सेकंड क्वेश्चन होगा अगर आपको कोई पार्ट एफ पकड़ा तो। मुझे भी पूछा था, मुझे एक बार नहीं दो बार पूछा था, ठीक है। हु टेक्स द ऑडिट, इवन मुझे नहीं, मेरा जो दोस्त था उसको भी मैंने पूछा था कि क्या क्वेश्चन था, वो भी बोला था ये क्वेश्चन रहता ही है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। ईच मेंबर स्टेट एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट और पार्टी
is responsible to facilitate the conduct of the audits. The auditor has to be approved by Secretary General of the organization. एक चीज़ ये आंसर जो मैंने बनाया ये मैंने खुद से नहीं बनाया। अभी ये क्वेश्चन आंसर जो है मैंने IMO का वेबसाइट से जाके थोड़ा बहुत ढूंढ के निकाला था, क्योंकि मुझे पहला बार लगा था कि इतना डिटेल्स में नहीं जाएगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे सर्वेयर ने पूछा था पार्ट एफ का एकदम डिटेल्स में। ठीक है, अगर आपको भी पूछा, मैं जब भी आंसर नहीं दे पा रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ तो उसको लगा कि ये पार्ट एफ नहीं पढ़ा अच्छे से और अंदर हो जा रहा था, इसीलिए आपको ये तकलीफ ना हो तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, ये वाला आंसर मैंने ढूंढ के रखा IMO वेबसाइट से। ठीक है, बोलता है कि एक जो मेंबर स्टेट है, जो पूरा दुनिया का जो मेंबर स्टेट रहता है उसका या फिर उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिंग और गवर्नमेंट पार्टी रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिट लेने के लिए। जो ऑडिटर होगा, एक ऑडिटर चूज करता है कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट और मेंबर स्टेट, वो अप्रूव्ड होगा बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाई दे टेक द ऑडिट? ऑडिट हम लोग क्यों, वो सर्वेयर पूछता है ऑडिट क्यों लेता है हम लोग। ऑडिट एम्स करता है टू मेंबर स्टेट विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ हाउ इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्स एंड इम्प्लीमेंट्स दोज मैंडेटरी IMO इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर कवर्ड बाय द स्कीम। इजी बोलता हूँ कि IMO इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंटेशन जो कोड है, ठीक है, उसको हर मेंबर स्टेट कितना अच्छे से फुलफिल कर रहा है, कितना अच्छे से वो कवर कर रहा है। क्योंकि एक गवर्नमेंट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जब हम लोग मैरीटाइम इसमें पार्ट ले रहे हैं तो एज पर IMO हम उसका कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग IMO का जो रिक्वायरमेंट है एज पर IIC कोड, हम लोग उसको कितना, हम लोग मतलब मेंबर स्टेट या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट कितना फुलफिल कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट, उसको देखने के लिए ऑडिट बनाया जाता है या फिर ऑडिट लिया जाता है। ठीक है, ओके, इजी एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट स्कीम? ठीक है, ये आपको रूल शायद रूल 41 में मिल जाएगा ये आंसर। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ऑडिट स्कीम। डिफरेंस देखिए, हु टेक्स द ऑडिट, इसमें हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट और पार्टी और मेंबर स्टेट। ऑडिट स्कीम के लिए लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडिविजुअल पर्सन है जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हु इज प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द IMO? मिस्टर किटाक्लिम, ये नाम याद रख दीजिए, मिस्टर किटाक्लिम। ही इज अ साउथ कोरियन पर्सन एंड ही इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट एज पर पार्ट ए। ये जो हम लोग इतना ऑडिट कर रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल दो। सेम क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था, मैंने थोड़ा हिचकिचा के आंसर दिया था, इंटरमीडिएट ऑडिट, रिन्यूअल ऑडिट, क्योंकि हम लोग एक्चुअली फंक्शन 3 में ये लोग पढ़ चुके होते हैं, इंटरमीडिएट, रिन्यूअल, ये वो मैं ऑडिट उस टाइम पे याद नहीं आया तो मैंने वो बोल दिया था। वो सर्वर हंसा था क्योंकि मैं पूरा गलत जा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, मैं बाद में जो आंसर ढूंढा उसका प्रॉपर आंसर है जो ऑडिट होता है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, दैट इज हम लोगों का 16 हो गया। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स, दैट इज STCW हो गया। फिर प्रोटोकॉल ऑफ 1988 रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लोड लाइन, दैट इज ILL कन्वेंशन हो गया। और इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग कॉलिशन एट सी 1972 कॉलरैग। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ टोनेज मेजरमेंट एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, सोपेप। ठीक है, 16 STCW, ILL, कॉलरैग, इंटरनेशनल टनेज एंड सोपेप। बस ये 4-5 तो जो IMO का मेन 4 पिलर है वो भी आप बोल देंगे तो उसी के ऑडिट होते हैं। जो पूरा पार्ट एक बात कर रहा है यही सबका ऑडिट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर स्टेट इन IMO? ये जो मेंबर स्टेट की हम लोग बात करते हैं, कितना IMO मेंबर स्टेट है। ठीक है, मेंबर स्टेट देखिए 175 मेंबर स्टेट एंड 3 एसोसिएटेड मेंबर। ये पूछता है एक फंक्शन 1 का मतलब, ये अगर पार्ट एफ में आपको घुसा या फिर उसको लगा कि आपको कुछ फेलिंग क्वेश्चन पूछता है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपको। हाउ मेनी मेंबर स्टेट इन IMO, एक्चुअली यह जानना भी चाहिए हम लोगों को। 175 मेंबर स्टेट एंड 3 एसोसिएटेड मेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरवल ऑफ ऑडिट, कितना इंटरवल में लेता है। हम लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग वही इनिशियल रिन्यूअल 5 साल प्लस माइनस 3 मंथ्स एडिशनल यही सब बोल देंगे, लेकिन एक्चुअल है 5 to 7 ईयर्स इज द एक्चुअल गैप। ये कौन प्रिपेयर करता है, कौन ये इंटरवल्स मतलब कौन ये इंटरवल जो है 5 to 7 ईयर, इसको कौन अप्रूव करता है। इंटरवल प्लान प्रिपेयर्ड बाय गाइसिस, GISIS, दैट इज ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये गाइसिस ही है एक बंदा जो इंटरवल ऑफ ऑडिट को एक डिजिट देता है कि हाँ भाई आपका जो मेंबर स्टेट है उसका जो नेक्स्ट इंटरवल होगा ऑडिट का 5 साल का होगा या 6 साल का होगा या 7 साल का, एवरेज 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, ओके। व्हाट हैपेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, हु करेक्ट्स इट इफ एनी डेफिशिएंसी फाउंड। ठीक है, ऑडिट तो हो गया, ऑडिट का मतलब जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ऐसे ही पेपर पे जमा रहेगा या क्या होगा उसका, अगर कुछ डेफिशिएंसी मिला तो उसका क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, one authorized person from each member state has full access to the audit reports from the other member state, including executive summary reports, ESR, corrective action plans, CAP, and each member state comment on the progress of the implementation of its corrective action plan. That is CPI, CAP और CAP corrective action plan। ना अभी मैं इसको और अच्छे से बोल रहा हूँ, one authorized person, हर मेंबर स्टेट से एक ऑथोराइज्ड पर्सन रहेगा जो वही सेम IMO सेक्रेटरी जनरल का मतलब वो अप्रूव्ड होगा, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसका जिम्मेदारी में रहेगा कि ऑडिट के बाद जो ऑडिट का रिपोर्ट आया है, जैसे एग्जीक्यूटिव समरी रिपोर्ट्स, ऑडिट का रिपोर्ट कि क्या कौन सा ऑडिट था, क्या फाइंडिंग्स हुआ, कौन ऑडिटर था, क्या क्या आपको डिफिशियंसी आया, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया, क्या क्या तुरंत आपने रिपेयर कर दिया, ये सब। करेक्टिव एक्शन प्लान में सेम, क्या क्या आपने तुरंत एक्शन ले लिए, क्या किसके किसके लिए आपका रिक्विजिशन देना पड़ा, किसके किसके लिए आपको फ्लैग स्टेट का परमिशन लेना पड़ा, किसके किसके लिए आपको एक लिमिटेड टाइम मिला कि 5 महीने के अंदर ये चीज़ हो जाना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ भी, वो करेक्टिव एक्शन प्लान में चला जाएगा। ठीक है, और ये सब बाई अंडर रहेगा एक ऑथोराइज्ड पर्सन का। ठीक है, ये आफ्टर ऑडिट के बाद बात कर रहा हूँ मैं। और एक चीज आता है कंसोलिडेटेड ऑडिट समरी रिपोर्ट, CASR। ठीक है, ऑन अ पीरियडिक बेसिस कंटेनिंग लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द ऑडिट्स। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास रिपोर्ट आता है, कोई भी सर्क्यूलर आता है, क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है उसको हम लोग फिर रिव्यू करते हैं कैसे हुआ। ऑडिट में भी सेम, ऑडिट में कोई फाइंडिंग्स ढूंढा, कोई डेफिशिएंसी मिला, वो CASR एक बनाता है। उसमें क्या होता है, पीरियोडिक बेसिस कंटेनिंग लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द ऑडिट्स, क्या क्या लेसन मिला हम लोगों को। ऑडिट में एक फॉल्ट मिला, अगर वो फॉल्ट हम लोग कैरी करते तो कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता, या फिर जो नियर मिस हम लोग जानते हैं वो नियर मिस के करीब था वो फॉल्ट, हम लोग उसको ऑडिट के मामले से रिपेयर करती है, तो उसका जो लेसन रहता है वो CASR कंसोलिडेटेड ऑडिट समरी रिपोर्ट में चला जाता है। रिफ्लेक्ट्स द फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस इशूड during audits as well as corresponding summaries of the root causes identified by each audited state and summaries of corrective actions taken or proposed by each state which provide valuable lessons for member state। सपोज कोई भी एक मेंबर स्टेट एक ऑडिट लिया, अभी दूसरा मेंबर स्टेट का भी सेम ऑडिट है नेक्स्ट महीना या फिर 2 महीना या फिर नेक्स्ट साल, तो वो लोग क्या करेगा, एक लेसन ले सकता है कि हाँ भाई ये देखो जो पास्ट जो मेंबर स्टेट है उस पे इनका कुछ किसी का भी उसका जहाज से जो एक डेफिशिएंसी मिला वो ये है, IMO ने इसको डेफिशिएंसी दिया, अभी मैं मेरा ऑडिट से पहले ही वो सब डेफिशिएंसी देख के रिपेयर कर सकता हूँ है क्या नहीं, मतलब एक लेसन मिल गया उसको कि IMO इसको डेफिशिएंसी दे रहा है, मतलब मेरा ऑडिट के टाइम पे भी IMO अगर मेरा जहाज इसको फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो मुझे भी डेफिशिएंसी मिल सकता है। और पता ही है डेफिशिएंसी ज़्यादा मतलब IMO ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है वो जो मेंबर स्टेट को, या फिर कुछ मेजर उसको मतलब डिटेन कर दे सकता है वो जहाज को। ये सब अवॉइड करने के लिए ही ये जो CASR है वो जिसको हम लोग रिव्यू कहते, मतलब रिव्यू एक तरीके का रिव्यू हो गया वो ऑडिट का। ठीक है, बाकी और क्या है, बाकी और कुछ नहीं, ये जो पार्ट एकदम इजीली मैं आपके पास लाने का ट्राई किया। ठीक है, अगर ये हाँ, और एक चीज़, ये मैंने जो आंसर ढूंढा हूँ ये सब मेरा या खुद का प्रिपेयर किया हुआ, ऊपर से IMO का वेबसाइट से भी मैंने कलेक्ट किया। ठीक है, अगर कुछ गलती होगा या फिर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आप
प्लीज़ खुद से भी रिसर्च कर लीजिए एक बार, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगर मिल जाता मेरे टाइम पे भी इसका एक्सप्लेनेशन तो मुझे भी बहुत उपकार हो जाता, लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैं आप लोगों के लिए ये बनाया हूँ। ठीक है, थैंक यू।